जरा सोचो, एक ऐसी आवाज जो सरहदें पार कर जाए, मजहब और जाति की दीवारें गिरा दे और सीधे दिल में उतर जाए। एक ऐसी आवाज जो सुनकर इंसान को लगे कि यार ये तो ऊपर वाले की भेजी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम लेते ही रूह खुश हो जाती है, नुसरत फतेह अली खान। पाकिस्तान में जन्मा ये सितारा हिंदुस्तान के दिल में भी उसी मोहब्बत के साथ बसा जैसे अपने मुल्क में। और दुनिया तो आज भी उन्हें शहंशाह कवाली कहकर याद करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये शहंशाह बनना इतना आसान नहीं था। कहते हैं कि उनके पिता खुद उनके हुनर को नहीं पहचान पाए थे। हाँ, आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। असल में उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ और बने, क्योंकि उस वक्त कवाली सिर्फ गाने का काम नहीं था, बल्कि खानदानी इज्जत और परंपरा से जुड़ा हुआ काम था। लेकिन नुसरत के भीतर एक आग तो अलग ही थी। उनका दिल, उनकी सांसें, उनका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर टिक गया था, वो है संगीत। कहते हैं जब पहली बार उन्होंने अपने परिवार के सामने अपनी आवाज खोली तो सब हैरान रह गए। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि सुनने वाला भूल जाए कि वो धरती का गाना है या फिर ऊपर आसमान से आया कोई पैगाम। उस दिन के बाद से धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये लड़का किसी और मिट्टी का बना हुआ है। अब आते हैं दोस्तों उस किस्से पर जिसने नुसरत साहब को और भी अमर बना दिया। धड़कन फिल्म का मशहूर गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये गाना जितना अच्छा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प भी है दोस्तों। कहते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त जब नुसरत साहब इस गाने को गा रहे थे तो एक लाइन आई, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़। और बस इसी लाइन पर वो रुक गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बार बार गाने लगे, लेकिन हर बार उसी लाइन पर टूट जाते। कहते हैं उन्होंने इस गाने के 150 टेक्स दिए। सोचो, 150 बार एक ही लाइन गाने की कोशिश करना और हर बार भावनाओं में बह जाना। वजह, उस वक्त उनके दिमाग में उनकी बेटी की तस्वीर घूम रही थी। वो इस लाइन को गाते गाते अपनी बेटी को याद कर रहे थे और एक पिता का प्यार उस आवाज में उतर गया था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद लोग परेशान हो गए। किसी ने तो ये भी कह दिया कि आज मत गाइए, कल कर लीजिएगा। लेकिन नुसरत साहब का जवाब वही था जिसने इस किस्से को अमर कर दिया, अगर आज नहीं गा पाया तो कभी नहीं गा पाऊंगा। और सच में उसी दिन उन्होंने वो जादू कर दिया कि ये गाना आज भी सुना जाता है तो आंखें भीग जाती हैं। अब सोचो, एक इंसान जिसने दुनिया भर में शो किए, जिनकी आवाज हॉलीवुड फिल्मों में गूंजी, जिनका नाम माइकल जैक्सन और एडी वेडर जैसे बड़े कलाकारों के साथ लिया जाता है, वो आदमी एक फिल्मी गाना गाते गाते अपनी बेटी की याद में टूट गया। यही है नुसरत साहब की असली पहचान, दिल से गाना। उनके गानों में आपको सिर्फ संगीत नहीं मिलेगा, बल्कि एक पिता की मोहब्बत, एक सूफी की रूहानियत और एक आशिक का दर्द भी मिलेगा। यही वजह है कि उनकी कवालियां सुनते हुए इंसान कहीं और पहुंच जाता है। ताजदार ये रहम, अखियां उड़ी उड़ी जाएं, या फिर ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इन गानों में सिर्फ सुर नहीं बल्कि जिंदगी का फलसफा छुपा है। एक और किस्सा सुनो दोस्तों। नुसरत साहब जब पहली बार विदेश गए और वहां मंच पर गाना शुरू किया तो वहां बैठे विदेशी लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज ऊंचाई पर पहुंची तो कोई रोने लगा, कोई झूमने लगा और कोई चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। भाषा की दीवार वहां टूट चुकी थी, बस आवाज की ताकत बोल रही थी। और हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड का भी उनसे गहरा नाता रहा। आज भी अगर आप पुरानी फिल्मों के गाने सुने तो उसमें नुसरत साहब की झलक साफ दिखती है। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने तो उनसे गाने लिए और कईयों ने तो उनकी धुनों को भी सीधा उठा लिया। लेकिन नुसरत साहब बड़े दिल वाले इंसान थे। एक बार उन्होंने मजाक में कहा था कि इन्हें मैं बेस्ट कॉपी अवार्ड देता हूँ, यानी गुस्से के बजाय उन्होंने इसे मजाक में ले लिया। दोस्तों, अब थोड़ा उनकी निजी जिंदगी की तरफ चलते हैं। नुसरत साहब बेहद साधारण इंसान थे। खाने पीने के शौकीन थे, खासकर मीठे और बिरयानी के। कई बार तो डॉक्टर उन्हें खाने से मना कर, लेकिन वो कहते गाना अगर दिल से आता है तो खाना भी दिल से ही होना चाहिए। उनकी इस आदत ने ही शायद उनकी सेहत को थोड़ा नुकसान पहुंचाया और वो बहुत लंबी उम्र तक हमारे बीच नहीं रह पाए। 1997 में उनका निधन हो गया, लेकिन तब तक वो इतना कुछ छोड़ चुके थे कि आज भी उनका नाम जिंदा है। सोचो, एक शख्स जिसने महज 48 साल की जिंदगी पाई, लेकिन 300 से ज्यादा एल्बम रिकॉर्ड किए,
गिनती के हिसाब से देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ। यानी जो और लोग 100-100 साल जीकर भी नहीं कर पाते, वो नुसरत साहब ने आधी उम्र में कर दिखाया। उनकी कवालियों में जो ताकत थी वो किसी और में नहीं दिखी। वजह ये कि वो गाते वक्त सिर्फ सुर और ताल नहीं देखते थे, बल्कि खुद को पूरी तरह खो देते थे। उनकी आंखें बंद हो जाती थी, हाथ ऊपर उठ जाते थे और आवाज ऐसी निकलती थी जैसे कोई रूहानी ताकत उनके अंदर उतर आई हो। यही वजह है कि उन्हें सुनने वाले लोग कहते थे कि ये इंसान नहीं, खुदा का भेजा हुआ पैगाम है। और हाँ, एक और बात दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि नुसरत सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित थे, लेकिन सच ये है कि उन्हें हिंदुस्तान भी उतना ही प्यारा था। उनकी कवालियां शादियों से लेकर महफिलों तक, मंदिरों से लेकर दरगाहों तक गूंजती थी। यहाँ तक कि जिनको उर्दू या पंजाबी समझ नहीं आती थी, वो भी कहते थे यार इनकी आवाज में कुछ ऐसा है जो सीधा दिल को छू जाता है। यही वजह है कि नुसरत फतेह अली खान सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक एहसास है। वो एहसास जो सरहदें मिटा देता है, वो मजहब जो भाषा से ऊपर उठकर सीधे दिल में उतर जाता है। तो अगली बार जब आप दूल्हे का सहरा सुने या फिर अखियां उड़ी उड़ी जाए सुने, तो जरा याद करना उस शख्स को जिसने 150 बार रो रो कर एक लाइन गाई थी, सिर्फ इसीलिए कि उसमें अपने दिल का सच डाल सके। यही था नुसरत का जादू, यही थी उनकी ताकत और यही है उनकी अमर कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।